चक्कर फिजिकल एक्सर्शन से ज़्यादा, आराम से कम, बिस्तर में टर्न करने से नुमाया, डीप इंस्पिरेशन लेने से भी बाद में चक्कर आ जाते हैं। यानी हरकत किसी किस्म की जो है वो बैलेंस को बिगाड़ती है। इसमें और कौन सी दवाएं हैं इस किस्म के चक्रों में? हाँ, और यूनियन में खास तौर पर लेट के करवट लेने से होता है हमें। अगर लेटने पे दाईं तरफ करवट लेने से चक्कर आए लेकिन बाईं तरफ से लेटने पे ना आए, सिक्यूटा है, ये कोई दवा है जिसका इससे ताल्लुक? वाल्बिन सिक्यूटा है, इसमें दाईं तरफ एक तरफ लेटने से आते हैं, दूसरी तरफ लेटने से नहीं आते। अच्छा, और किस तरह लेटने से आते हैं? दाईं तरफ करवट लेने से आते हैं और बाईं तरफ आराम रहता है। अगर बाईं तरफ से है तो ये इलाज है। तो चक्कर याद करा दिया करेंगे। गालिबन उसमें है, तो सिक्यूटा में है गालिबन। ये खा के देखें, बताना फिर। इसका सर दर्द अमूमन दाईं तरफ होता है और शोर लगता है से बकाया हिट किया है दिमाग को किसी चीज ने। आवाज सॉलिड चीज की तरह दिमाग को हिट करती है अगर दर्द हो रहा हो तो। पल्सेशंस तो बेलाडोना में भी होती है ना। फर्क क्या है? वहां हॉट होता है आदमी। जो अज़ाब पल्सेट करें बेलाडोना में वो हॉट जरूर होंगे, लेकिन इसमें हॉट नहीं होते। बगैर हीट के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर भी वो पल्सेट करते हैं। हर जगह नब्ज महसूस होती है, यानी सिर्फ यहाँ उंगली हाथ पे कलाई पर उंगलियां रखने से नहीं, बल्कि हर जगह नब्ज धड़क रही होती है। बाएं बाजू में अगर नमनेस हो और कुछ कंस्ट्रिक्शंस भी हों इस शोल्डर से लेके नीचे तक, तो ये कैक्टस को तलब करती हैं। और बाज़ दफ़ा दिल की बीमारी के आगाज़ में ये अलामत पैदा होती है, मगर ज़रूरी नहीं कि बाएं बाजू की दर्द दिल ही की हो। बसा औक़ात मैदे की अल्सरेशन से भी, मैदे की तेज़ाबियत से भी यही अलामत पैदा हो जाती है। मगर अगर कंस्ट्रिक्शन हो, जैसे टाइट करके कस दिया गया है, और या धड़कन हो और साथ नमनेस भी हो, तो फिर कैक्टस दवा है और बिलअमूम इसका दिल से कुछ ताल्लुक होता है।